एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। शॉर्ट में हम एपी लिख रहे हैं। अब तक हमने पढ़ रखा है क्या, इसके कुछ पद होंगे a1, a2, a3 और इसी तरीके से आगे चलेंगे। nवा पद अगर हमें बताना है तो हम an लिखेंगे। इसमें प्रथम पद होता है उसको आप a1 भी लिख सकते हो, उसको a भी लिख सकते हो, और एक होता है कॉमन डिफरेंस जो कि d सार्वंतर, और d क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर, और ऐसे ही आगे। यस, अब आपको कोई पद चाहिए, nवा पद चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक कम d जोड़ना है, इसमें जोड़ना है a में जोड़ना है। दैट मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमने बात करी अगर आपको 11वां पद चाहिए तो 10 d जोड़ने हैं, किसमें जोड़ने हैं, a में जोड़ने हैं। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एपी में कुछ पद दे रखे होंगे, उनको जोड़ेंगे, योग करेंगे। योग करने पर कितना आएगा वो हमें बताना है। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन करा था कि पहले सप्ताह में इतनी बचत हुई, दूसरे में इतनी करी, तीसरे में इतनी करी, तो बताओ एक साल में मतलब कि 54 सप्ताह में 54 वीक में कितनी उसकी सेविंग हो गई टोटल, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि एक एक को लो और ऐड करते चले जाओ, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अगर वो फॉर्मूला हमें पता है तो इसी वे में हम सब पूरी एपी को कैलकुलेट कर पाएंगे। और याद रखना है शुरू से, प्रारंभ से, क्या एपी के प्रारंभिक n पदों का योग, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस और डैश 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 प्लस an तक। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a। कैसे डिनोट करेंगे, एस एन से। एस फॉर सम योग और एन फॉर कितने टर्म के लिए। पहले मैंने बता रखा है कि अगर आपको 2 पदों का योग लिखना है तो s2 लिखोगे, 10 पदों का योग लिखना है तो s10 लिखोगे, ऐसे ही n पदों का अगर योग लिखना है तो sn लिखोगे, वो लिखना है जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या करना है, थोड़ा सा सोचो, क्या करा है हमने, ऐसे निकाला है, nवें पद का योग निकाला है, तो एक कम d जोड़ा है, किसमें जोड़ा है, 2a में जोड़ा है, किसमें जोड़ा है, और फिर गुणा करा है n/2 से, n/2 से गुणा करा है। अब जैसे कि अगर आपको निकालना हो 10 पदों का योग, कितने पदों का योग, 10 पद, 10 टर्म्स हैं, उनका सम निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनाओगे, फॉर्मूला आना चाहिए Sn। हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, क्या है, हमें कितने डी जोड़ने हैं, एक कम डी, किसमें जोड़ने हैं, 2a में जोड़ने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो भी दे रखा है उससे 2 से भाग दो। क्लियर है, सीधा सिंपल फॉर्मूला हमें याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देखते हैं, अगर हमें पहले 79 टर्म्स, फर्स्ट 79 टर्म्स का सम करना है, 79 पदों का योग करना है, कितने डी जोड़ोगे, 78 डी, किसमें जोड़ोगे, 2a में जोड़ोगे, और फिर उसके बाद जो दे रखा है उसमें 2 का भाग लगाना है, 79 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये जैसे यूज होगा हमारे पास सम आता चला जाएगा। क्लियर है बात, और अगर कोई डिफरेंस हुआ तो ये तो एपी होगी हमारे पास। मैंने पहले भी बताया, जैसे हमें n वाला पद निकालना होता है तो वहां भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो वहां पर हमें a, d और n ये तो पता ही होंगे, तभी तो हम an निकाल पाएंगे। तो या तो वो एक भी देगा
कोई भी एक एपी दे दी पूरी लिखकर, वहां से आप प्रथम पद निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस साधारणतः निकाल सकते हो। जितने पदों तक का योग दे रखा है पूछ रहा है तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप Sn निकाल पाओगे। या फिर क्या कहेगा कि एक पद जो आप कह लो कि 7वां पद दे रखा है और एक 11वां पद दे रखा है, इनको कैलकुलेट करके आप A और D निकाल पाओगे। A और D निकल कर आ गए तो आप फिर n बता दोगे। यहाँ पर A7 और A11 की जगह हो सकता है आपको S7 और S11 दे दे। प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 11 पदों का योग, the sum of first 7 terms, the sum of first 11 terms, ये दे रखा हो तो इनकी मदद से भी आपके पास देखो A और D में एक फॉर्मूले बनेगी। यहाँ पर A और D में यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, A और D में यहाँ एक समीकरण बनेगा। दोनों को सॉल्व करोगे 2a दिख रहा है, वहाँ a था, घटने पर वो हट जाता था, यहाँ पर 2a होगा, वो हटेगा। क्लियर है बात? दिक्कत नहीं होनी चाहिए छोटी सी। ये रहेगा, या तो एपी दे रखी होगी या 2 टर्म्स दे रखी होगी या 2 टर्म्स तक का योग, जैसे 7वें पद तक का योग, 11वें पद तक का योग, ये दे रखा होगा। इनकी मदद से हम एंड ऑफ द क्वेश्चन A और D निकालेंगे कुल मिलाकर। जैसे ही हमारे पास A और D आ जाएंगे हम ऐसा निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। कितने D जोड़ने हैं? एक कम। कितने D जोड़ने हैं? एक कम। किसमें जोड़ने हैं? 2a में। और फिर उसके बाद जो भी निकलवा रहा है जितने नंबर वाला उसमें 2 का बाहर। ठीक है, सीधा सा। अब ऐसे समझो आपके स्कूल, आपका जो स्कूल है 12वीं तक है, मानो है ना, पहली से लेकर और 12th क्लास तक है। और इसमें ये दे दिया है कि जो 10th क्लास तक है, फर्स्ट से लेकर और 10th क्लास तक कुल टोटल मिलाकर कुछ 950 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 950। और दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया है कि फर्स्ट क्लास से और 9th क्लास तक कुछ 870 बच्चे, 870। क्या आप इसकी मदद से ये बता सकते हो कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? क्लास 10th में हाँ, कैसे? ये यूज नहीं करना है, इसको मत सोचो, इसको सोचो केवल 950 में 770 माइनस करो। देखो दोबारा से क्या हो रहा है। पहली फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सोचो, अपने स्कूल को सोचो। फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के सभी बच्चों का सम दे दिया, कितने बच्चे हैं टोटल 10th क्लास तक। और फिर दूसरी बात कह रहा है कि 9th तक 870 है। बताओ 10th क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 870 में जो एक्स्ट्रा, 950 में जो 870 से जो एक्स्ट्रा होंगे वही तो 10th में होंगे। 9 तक तो इतने ही हो गए, और जो बचे 950 में से जो बचे वो सब 10th में। ये सब नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? नहीं आई। ऐसे समझो एक बिल्डिंग है पूरी, ठीक है, और इसमें 10 फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर हैं टोटल। ये 10वां फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और इसमें कह दिया है कि जो इसमें 9th फ्लोर तक इसमें कुल आपके 80 फ्लैट्स हैं। कितने फ्लैट है? मतलब कि 80 घर बन रहे हैं बिल्डिंग के अंदर 9th फ्लोर तक। और कह रहा है कि 8th फ्लोर तक 72 फ्लोर्स हैं, सॉरी फ्लैट हैं। कितने हैं? 72। बताओ 9th फ्लोर पर कितने होंगे? 80 होंगे। तो यहाँ तक तो 72 हो ही गए। 9th वाले में तो बचे, जो बचे वो कितने बचे? 8। ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं 10th तक 950 हैं, लेकिन 9th तक 870 हो गए। जो बचे वो 10th के बचे। तो आपने क्या करा? 950 माइनस 870। यहाँ पर क्या करा? 80 माइनस 72। यही करा है। यस और नो?
समझ गए? तो तक फर्स्ट से लेकर ओनली 9 का निकालना है तो 80 माइनस 7, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा फील करोगे, ये क्या करना है, जिस टर्म को हमें निकालना है उस टर्म तक का सम करना है और उसमें से एक टर्म तक का सम निकाल देना है। समझे या नहीं? समझे या नहीं? नहीं आई समझ में बात? आपको 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं ये निकालना है। तो ऐसा करो, पहले से 10वीं क्लास तक के बच्चों का योग कर लो, फिर 9th क्लास तक का योग कर लो, समझ गए? और फिर 10वीं क्लास तक का जो योग आया है S10 और 9th क्लास का जो योग आया है S9 और उनको घटा दो। तो आपके पास 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं ये आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब देखो, अगर आपको निकालना है A2, क्या निकालना है? A2 कैसे देख लेगा? S2 माइनस S1। S1 क्या है? पहले पद तक का योग। तो पहले पद तक का योग तो वही होगा, उसमें तो जुड़ेगा क्या? बताओ। हमने लिखा A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। हम कह रहे हैं पहले 4 पदों का योग। कैसे लिखोगे आप? S4 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये करोगे कि नहीं करोगे? S3 निकाल रहे होगे तो क्या कर रहे होगे आप? A1 प्लस A2 प्लस A3। S2 निकालोगे तो क्या करोगे? और S1 निकालोगे तो क्या करोगे? पहले पद तक का योग। पहली क्लास में कितने बच्चे हैं? जो है वो है वही A1 है, वही S1 है। समझे? तो याद रखनी है, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये आ चुका है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है कि S1 इज इक्वल्स टू A1, ठीक है? अब यहां से थोड़ा सा यही सोच कर देखो, अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूं तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और A2 बचेगा। आया ना? S1 माइनस S2 माइनस S1 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? A2 बचेगा। ओके, अब अगर मैं S3 माइनस S2 करूं तो देखो A1 और A2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा? दैट मींस अगर मुझे A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 करो। अगर मुझे एक और A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 कर दो, A4 होगा। अगर मुझे S10 निकालना है तो A10 निकालना है तो S10 माइनस S9 कर दो। अगर मुझे A78 निकालना है तो S78 माइनस S70। जितना जो पद निकालना है उतने पदों का योग माइनस उससे कम तक का योग। यस? और थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में अपने आप से हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन ये हमें ये नोट करना है कि अगर हमें n वां पद चाहिए दैट मींस an, तो हम क्या कर सकते हैं? Sn माइनस Sn माइनस nवें पद तक का योग और माइनस उससे एक कम तक का योग। वैसे तो हो जाएगा ये माइनस अरे आप कुछ खा रहे हैं सीधे उस वाले पे ऐसी तो चर्चा ही नहीं हमारे को। ऐसा दिस इज A, दैट इज S। इसी जगह
गलत है, वहाँ हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, यहाँ टर्म निकाल रहे हैं, टर्म। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको नोट करनी है और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू एक्सरसाइज पर डालेंगे आप 5.3 प्रश्नावली 5.3। पहले ये और फिर पहले क्या डालना है? sum of first 10 terms of AP के प्रथम प्रारंभिक n पदों का योग हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Find the sum of the products AB. नीचे एपी दे रखी है, इसका योग करना है। एपी दे रखी है और बता रखा है कि किस टर्म तक निकालना है। पहले में दे रखा है 10वें पद तक योग करो, दूसरे में 12 पदों तक, मतलब x 12 निकालना है, तीसरे में s 100 निकालना है और फिर तो s 11 निकालना होगा। इनमें से एक क्वेश्चन करूंगा मैं, बाकी सब आप कर पाओगे। बताओ कौन सा करना है, बताओ। और बताओ क्या दे रखा है, गिवन एपी दी गई एपी, क्या दे रखी है एपी 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, ये एपी है। तो और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि आपको 11 टर्म्स तक निकालना है। तो और व्हाट टू फाइंड 11 टर्म में निकालनी है, तो सम है ना, वो टू फाइंड याद करना है। Sum of the उसको कैसे लिखते कैसे हैं, S11 इक्वल टू सॉल्यूशन। तो S11 के लिए हमें पता है A और D पता होने चाहिए सबसे पहले। तो A निकालो और D निकालो। A इज इक्वल टू 1/15 और D इज इक्वल टू व्हाट, 1/12 माइनस 1/, अब देखते हैं क्या आता है, माइनस में आता है कि प्लस में आता है। तो मैंने बताया था आपको, या तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो या फिर एलसीएम निकाल दो। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 4 7 12 है, ये 3 5 7 15 है, मतलब तीनों में दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम 12 और 15 का। एलसीएम निकालना आता है हमें, एक साथ लिखना है। पहले 2 से देखना है, 2 से इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज। फिर 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से 1